गंज बासोदा आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा से भरा यह शहर प्राचीन काल से ही समृद्धशाली होने के साथ साथ सिद्ध संतों की तपस्वी स्थल रहा है। दस्तावेजों में इसके प्रमाण हैं। हजारों वर्ष पहले राजा भोज के भतीजे राजा उदयादित्य ने शहर के पास ही उदयपुर नगर बसाते हुए प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। क्षेत्र में आसपास फैली प्राचीन पुरा संपदा इसकी धार्मिकता का प्रमाण देती है। गंज बासोदा को पहले वासुदेव नगर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे गंज बासोदा के रूप में पहचान मिली। लेकिन अब समय आ गया है उसकी खोई हुई पहचान फिर से वासुदेव नगर के रूप में मिले। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं, इसलिए गंज बासोदा का नाम भी बदलना चाहिए। इसके लिए वह किसी भी मंच पर अपनी बात रखने को तैयार है। उचित मंच पर यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों, बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी बात रखते हुए गंज बासोदा का नाम वासुदेव नगर रखने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। यह बात जिवाजीपुर स्थित बाबा जगन्नाथ दास संस्कृत विद्यालय वेदांत आश्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रामानंदाचार्य संप्रदाय के जगत गुरु डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती महाराज ने कही। जगत गुरु डॉक्टर वेदांती जी महाराज 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समापन मौके पर वेदांत आश्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ में देश के धर्माचार्यों, पीठाधीश्वरों, विभिन्न संप्रदाय के अखाड़ों ने उन्हें सनातन धर्म में रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ के जगत गुरु की पदवी प्रदान की। इसका सारा श्रेय वह गंज बासोदा की तपोभूमि को देते हैं। इस भूमि का ही प्रताप है कि इस पद के लिए उनका चयन हुआ। बाल्यावस्था में उन्हें तपस्वी सिद्ध संत बाबा जगन्नाथ दास जी के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला और उनकी इच्छा के अनुसार नगर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आज आश्रम चलने का प्रयास कर रहा है। आश्रम से शिक्षित विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में पहचान कायम कर नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के पश्चात जगत गुरु डॉक्टर वेदांती जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समापन मौके पर प्रवचन श्रृंखला में बताया कि ये जो आपको जीवन मिला, शरीर मिला है, संपूर्ण तन मन से ईश्वर की भक्ति करने में, ईश्वर को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। इस जीवन को और जो समय है आपके पास, उसको कभी व्यर्थ मत जाने दो। आप सबके गुरु बहुत सारे होते हैं, सिर्फ जिनसे आप दीक्षा लेते हैं वही गुरु होते हैं, लेकिन साथ में आपके और भी गुरु जैसे पृथ्वी, वृक्ष, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि, यह सब भी आपके गुरु ही है। तो आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं और सभी लोग अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। महाराज सब में ही तो परम पूज्य आदरणीय सिद्ध संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं वो सभी अपने रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत में आते हैं और शाली है कि हम एक ऐसी भक्ति पर रहते हैं। और इसको हमको गंज बासोदा मतलब अगर देखिए विदिशा भी पास में और भी जगह है, पर विदिशा जिला होने के बावजूद भी जितने बड़े बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम यहाँ हो जाते हैं बासोदा में, उतने विदिशा में नहीं हो पाते थे उसमें। अब वर्तमान की स्थिति में परिचित नहीं हूँ, लेकिन पहले जितने बड़े बड़े कार्यक्रम कथा आदि के और भी कई चीज़ों के जो अपने गंज बासोदा में हो पाते थे बाहर नहीं होते नहीं है वो, क्योंकि जो हमने भी जो सुना वो संत भी नहीं थे वो लोग। और फिर सनातन धर्म का एक तरह से मुझे तो लगता है कि ये कथावाचक ही नहीं है, सनातन धर्म के एक तरह से द्रोही है, क्योंकि इस तरह से कथा का प्रस्तुतिकरण करना, नाटक करना, उसमें मजाक करना, उसमें अश्लील हरकतें करना, ये तो कई सारे हैं लोग किस प्रकार से हरकतें। तो इस तरह से तो ऐसे लोगों के ऊपर तो बैन लगना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी सख्त दिशा होनी चाहिए कि ऐसे लोग कथा ना करें और ना करने की उनको अनुमति होनी देनी चाहिए, क्योंकि राम कथा, भागवत कथा ये व्यक्तियों का, किसी एक धर्म का स्वतंत्र चीज़ नहीं है। ये संपूर्ण देश की गरिमा है और इसकी एक जो गरिमा है वो गरिमा बनी रहे, ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध होना ही चाहिए। पुनः यह बताना चाहूँगा कि यह श्रीमद जगतगुरु का पद साधारण पद नहीं है और वह पद आपके ही गंज बासोदा में उद्भूत हुए, यहीं पर विरक्त दीक्षा हुई परम पूज्य बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज के सानिध्य में, और उसके बाद में आज अगर विश्व के जगतगुरु पद पर प्रदर्शित होता है तो मैं समझता हूँ कि जगतगुरु पद पर स्वामी राम कमलाचार्य ने ये गंज बासोदा उस स्थान पर प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि यही उसकी गरिमा है और इसी की शोभा है। एक इधर आप सभी लोगों ने बराबर अपने विचारों को दूर तक पहुंचाने में सहयोग किया। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।